हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनिमल्स के बारे में। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ पढ़े थे, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था, फिर ह्यूमन का देखा था कैसे जो है यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कंप्राइज्ड हैं और कैसे वर्क करता है आपका यूरिनरी सिस्टम, ये हमने देखा था। यूरेथ्रा पढ़ लिया था। ये डायलिसिस भी हम लोगों ने शायद स्टडी कर लिया था। तो आप चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज स्किन। देखिए ये भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही है। स्किन भी आपका कैसे एक्सक्रीटरी है, देखिए समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या कंप्राइज करता है ये देख लीजिए। देखिए जो स्किन है आपका, ये रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से। एक सेकंड में जरा हाईलाइटर ले लेता हूँ। चलिए देखिए जो, एक सेकंड ग्रीन कलर का कर लेता हूँ इसको जरा। हम्म देखिए जो आपका स्किन है, ये क्या करता है, इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, यानी कि इसके अंदर, स्किन के अंदर बहुत रिचली, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको ब्लड वेसल मिलेंगे। इसीलिए जो स्किन होती है आपको थोड़ा सा रेडिश टाइप में दिखती है, हल्का सा, है ना। अब देखो क्या है, जो इस अब ये इसके अंदर, स्किन के अंदर जस्ट थोड़ा सा बिलो स्मॉल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं अंडर द स्किन। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो, इन्हीं को बोला जाता है स्वेट ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि जिससे आपको पसीना आता है ना, जिस ग्लैंड से, जहाँ से सिक्रीट होता है, उन्हीं को आप बोलते हो स्वेट ग्लैंड्स। क्या बोलते हो, स्वेट ग्लैंड्स बोलते हो। और ये जो प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग है, ये इसी इन्हीं की वजह से होता है। यानी कि अगर स्वेट ग्लैंड्स ना हो तो आपको पसीना ही ना आए। जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे उसके उसको पसीना ही नहीं आएगा। ठीक है, जिसके अंदर खूब बड़े एकदम प्रचुर मात्रा में होंगे उसके अंदर खूब पसीना आएगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए क्या डिफ्यूज होता है आपका, जो ब्लड से, जो आपके ब्लड वेसल है ना स्किन में, उसी के अंदर से वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया क्या होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर डिफ्यूज होते हैं। और फिर जब स्वीट ग्लैंड से आप, जो आपका स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट स्वेट ग्लैंड आपका फिर पसीना, जो स्वेट है आपका, वो सिक्रीट कर देता है। एक एडल्ट ह्यूमन लगभग जो है 45 लीटर ऑफ वाटर जो है कंटेन करता है, जो कि लगभग 65 to 70% होता है उसके टोटल बॉडी का। यानी कि एक जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, यानी कि एडल्ट किसको बोलते हो आप, 18+ को, है ना। तो जो 18+ के हैं उनके अंदर 45 लीटर्स ऑफ वाटर जो है बॉडी में कंटेन रहता है। समझ रहे हो, इसका मतलब कि 65 से 70% जो बॉडी का वेट है वो सिर्फ पानी का होता है। देखिए अब लीवर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्किन में पता चला ना कि क्या चीज़ एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे हुआ। ये आपका जो स्वेट है ना, अनवांटेड जो सब्सटेंस है, इसी को आपको एक्सक्रीट करने में मदद करता है स्किन विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स के। नाउ विल कम टू द लीवर। लीवर कैसे करता है आपकी हेल्प। देखिए लीवर जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका कॉम्पिटिव एग्जाम हो फिर चाहे आपके स्कूल से एग्जाम हो, कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी का, तो आप उसको बोलते हो लीवर। इसी को हिंदी में जिगर भी बोलते हो, है ना। कितना जिगर है तुम्हारे अंदर, यही जो है वही वही जिगर है ये लीवर। ठीक है, लाइंग जस्ट बिलो द लंग्स, आपके लंग्स के नीचे लाई करता है। जो ये लीवर क्या करता है बेसिकली, जो अनवांटेड सब्सटेंस और जो वाटर है, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा वाटर है, अनवांटेड सब्सटेंस है, वो इसके पास चला आता है, लीवर के पास। फिर लीवर बेसिकली करता क्या है, देखो हमारी बॉडी में एक जो टेंडेंसी होती है, वो ये होती है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपने बॉडी के अंदर नहीं रखते। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, आपके पास अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर एक दिन में बहुत सारे फल खा लूंगा या बहुत सारा जो है कोई काइंड ऑफ थिंग खा लूंगा जिससे मैं हेल्दी हो जाऊं, तो आप नहीं होगे, आप बल्कि और उससे बीमार हो जाओगे। तो हमारी बॉडी एक डेफिनेट अमाउंट में, एक एडिक्वेट अमाउंट में कोई चीज़ डाइजेस्ट कर पाती है। उससे एक्स्ट्रा आप लोगे तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी डज नॉट स्टोर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स दैट वी टेक इन आवर डाइट। होता क्या है कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डेमिनेशन, जैसे ही एक प्रोसेस होती है डेमिनेशन, तो उसमें क्या होता है, जितना भी आपका एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा खाया हुआ है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा मत खाइए, जितना आप खाना खाते हैं उतना ही खाइए। थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर लीजिए, वरना कोई मतलब नहीं। आप सोचो कि एक दिन में मैं दारा सिंह में जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सो द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लीवर। तो जो ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि ये रिमूवल हो रहा है ना एक्सेस वाटर का, अनवांटेड सब्सटेंस का, इसी को आप डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हो। ये कहाँ होता है, तो ये आपके लीवर में ही होता है। तो बेसिकली करता क्या है लीवर, तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है ना आपके, इनको ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि पॉइजन आपकी जो फूड में होते हैं, जो ड्रग्स होता है, अल्कोहल होता है। जैसे कुछ लोग जो है अल्कोहल का बड़ा कंजप्शन करते हैं, कहते हैं हाँ जो है दारू पियेंगे, ये पियेंगे, वो पियेंगे, है ना। तो क्या होता है, ये जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उनका लीवर ही तो डैमेज हो जाता है। नहीं होता डैमेज, क्यों डैमेज हो जाता है, क्योंकि भाई लीवर के ऊपर क्या होता है, देखो इसका काम है वाटर एंड अमीनो एसिड्स को फिल्टर करना, इसको रिमूव करना बाहर। अब आप क्या करोगे, वहां पर आप अल्कोहल जो है डाल दे रहे हो। ठीक है, अल्कोहल डाल दे रहे हो, तो जो काम उसका नहीं है उसको वो काम सिखा रहे हो, तो क्या करेगा, डैमेज होगा ही होगा। एक डेफिनेट अमाउंट पे, एक डेफिनेट अमाउंट में डालोगे, वो अनडेफिनेट अमाउंट में आप कंज्यूम करोगे। ठीक है,
फिर उसके बाद इर्रेगुलर इंटरवल्स में आप उसको पियोगे, ड्रिंक करोगे, तो क्या होगा, लीवर खराब हो गई। तो जो जिसका काम है वो उसी को अच्छा लगता है, वो उसी के साथ जो है बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आप उसके साथ कुछ और काम कराओगे जिसका काम नहीं है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अनवांटेड रिजल्ट मिलते हैं, तो जो कि आपका लीवर डैमेज को कॉज करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कस करें लंग्स। तो लंग्स कैसे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, मतलब कि ये कैसे आपके जो सब्सटेंसेज हैं, आपके अनवांटेड सब्सटेंसेज बॉडी के अंदर, उसको कैसे एक्सक्रीट करते हैं। बेसिकली देखिए, एक पेयर होता है आपके पास लंग्स का, ठीक है, जो बेसिकली करता क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। कौन? लंग्स करता है। हो सके बेसिकली क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका कार्बन कंटेनिंग ब्लड होता है। तो कार्बन कंटेनिंग ब्लड से जो कार्बन है उसको बाहर निकाल देता है आपके लंग्स के थ्रू, और ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स करके पूरी बॉडी में फ्लो कर देता है। ये किससे प्रोटेक्टेड रहता है? तो रिबकेज, स्टर्नम और जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके थ्रू ये प्रोटेक्टेड रहता है। बेसिकली होता क्या है, जो लेफ्ट लंग है वो आपका टू लोब्ड होता है, और वहीं जो आपका राइट लंग है वो स्लाइटली जो है क्या होता है, थोड़ा सा जो है थ्री लोब्ड होता है। क्या होता है? स्लाइटली थ्री लोब्ड होता है। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जो लेफ्ट लंग है दैट इज टू लोब्ड, एंड जो आपका राइट लंग है दैट इज थ्री लोब्ड। तो ये आपसे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे देखिए आर मिस हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर देखिए चार चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी? पहली तो हो गई रूट्स, दूसरी हो गई जाइलम, इसके बाद आती है लीव्स, और इसके बाद आता है आपका फ्लोएम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रूट्स। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो रूट है इसका क्या काम करता है, इसका काम ये है कि ये आपके जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगी, जो मिनरल है उसको एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? तो सॉइल से एब्जॉर्ब करेगी। रूट्स के पास बेसिकली बहुत सारी रूट हेयर होती हैं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपका सॉइल वाटर के साथ। किसके साथ? सॉइल वाटर के साथ। यानी कि सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपका रूट हेयर का, और वहीं से जो क्या करता है, ये रूट एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स को और वाटर को। तो आई होप आपको रूट का फंक्शन समझ में आया कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है रूट। नाउ जाइलम क्या होता है? जाइलम एक तरह का पाइप लाइक का टिश्यू होता है, मतलब कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी को हम बोलते हैं जाइलम। ये पूरे जो है बॉडी पार्ट्स, यानी कि पूरे आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट में फैला होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरे प्लांट में, हर एक पार्ट में जो है ये जाइलम के पाइप लाइक स्ट्रक्चर पहुंचे होंगे। बेसिकली इस जाइलम का काम क्या होता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेके स्टेम के अदर ब्रांचेस तक, यानी टॉप ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है जाइलम? तो वाटर एंड मिनरल। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जाइलम का वर्क क्या है, व्हाट ट्रांसपोर्ट जाइलम। तो वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में। नेक्स्ट देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प करता है दैट इज लीव्स। लीव्स बेसिकली क्या करता है बेटा, ये देखिए, द फूड मेड बाय द लीव्स इन द, देखिए जो जो आपके फोटोसिंथेसिस जो होती है बेसिकली, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है आपकी? वो आपके लीव्स में होती है, वहीं से तो आपका फूड प्रिपेयर होता है। तो लीव्स में आपके क्या, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण आपके फोटोन्स अट्रैक्ट करते हैं और फिर फर्दर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना। तो होता उस दौरान क्या होता है कि जो है, जो आपका लीव है वो सिंपल शुगर को, यानी ग्लूकोज को फॉर्म कर रहा होता है अपने फूड एज अ फूड, ठीक। अब ये फूड क्या होता है, ये फूड जो है फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और सभी की जो वो अमाउंट ऑफ नीड है, जो नीड है सभी की फुलफिल हो जाती है फूड कंजप्शन को लेकर। बेसिकली फ्लोएम क्या होता है, अब ये जो फूड प्रिपेयर किया गया ना लीव्स के द्वारा, अब इसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना होगा। तो ये बेसिकली कौन करेगा? देखिए, वाटर एंड मिनरल्स तो जाइलम ने कर दिया, लेकिन फूड को कौन करेगा? तो फूड को करने के लिए क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जब आप बोलोगे, देखिए, फूड का लीव से अदर पार्ट तक प्लांट के जाना, इस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हो? ट्रांसलोकेशन बोलते हो। और ये होता किसके थ्रू है? तो एक अनदर काइंड ऑफ टिश्यू होती है जिसको आप बोलते हो फ्लोएम। तो इसकी हेल्प से जो है आपका फूड पूरे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इतना पढ़ने के बाद अब आपको जो है ऑस्मोसिस पढ़ लेना है, ठीक है। ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट डे। देखिए, ऑस्मोसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें बेसिकली होता क्या है, दो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के। क्या होते हैं? दो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के, और इनको सेपरेट किया जाता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। यानी कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है बीच में दो सॉल्यूशंस के, और दोनों सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करती क्या है बेसिकली, ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए। यानी कि सिर्फ इस मेम्ब्रेन की जो इस पार से उस पार जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है,
और इधर एक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन एक इधर है, एक सॉल्यूशन इधर है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन से इसमें ये अलग अलग कंसंट्रेशन के हैं ये दोनों सॉल्यूशन, तो इसमें से सिर्फ वाटर ही मूव कर सकता है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर ही जो है इस साइड से उस साइड जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी जिसके पास जो है सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट जिसके पास ज़्यादा है तो वहाँ से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के पास जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट को इसी तरीके से जो है आपका जो रूट के अंदर जो वाटर का मूवमेंट है ना, सेम इसी प्रोसेस पे होता है। तो यही जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस अलाउ करती है सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट सेल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, यानी कि जो आपके रूट हेयर में है उसके अंदर भी ऑस्मोसिस होता है। कैसे ऑस्मोसिस होता है, देखो जो रूट्स हैं आपकी वो तो अटैच होती हैं सॉइल किससे, वो अटैच होती हैं सॉइल वाटर से। तो जब सॉइल वाटर से वो अटैच है तो फिर होता क्या है कि वो आपकी जो सॉइल के अंदर जो कंसंट्रेशन है किसका, वाटर का, वो तो वहाँ भी सॉल्यूशन, वहाँ भी पानी है, सॉइल वाटर वहाँ पर भी है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगा, और जो आपके प्लांट के अंदर जो सॉल्यूशन है, जो वाटर सॉल्यूशन है, वो उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो बेसिकली पानी किसके पास ज़्यादा होगा, सॉइल के पास ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या होता है कि ऑस्मोसिस होने लगती है फिर, यानी कि अब देखो सेल कहाँ मिला, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो आपको मिल जाएंगे रूट्स में, जो आपके रूट हेयर है वहाँ पे। तो होता क्या है, अब कंसंट्रेशन आपको दो पता है कहाँ कहाँ पे है, एक सॉइल में और एक रूट में। तो रूट के अंदर पानी की कमी होगी तभी उसको पानी चाहिए, और सॉइल के अंदर तो प्रचुर मात्रा में पानी अवेलेबल है। तो होता क्या है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है अंदर जाते हैं, ठीक है, और आसानी से रूट्स के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर फर्दर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाया जाइलम। तो इस तरीके से जो है, देखिए अगर ऐसा होता ना, अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ना वो करता है एब्जॉर्ब करता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर ये ना होती तो आपकी मिट्टी और जितने भी काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं ये भी जो है रूट्स के थ्रू आपके प्लांट में पहुंच जाते, मिट्टी पहुंच जाती। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं होता है, वो क्या करता है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही आपके रूट्स के अंदर अलाउ करता है, अदरवाइज किसी अदर मटेरियल को अलाउ नहीं करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, आपको कोई कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो उसको मैं आपका रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।